गारंटियों का भी मिलेगा, 5 साल की परफॉर्मेंस का भी मिलेगा। हमारी कानून पास की हमने एक से बढ़ के एक। किसानों के कर्जा लेने वालों के कुर्कियाँ नहीं होगी जमीनों की, वो कानून बना दिया हमने। मिनिमम इनकम गारंटेड बना दिया। शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। गिग वर्कर्स एक्ट बना दिया। तो जो हमने फैसले किए इस बार, चाहे गारंटी के रूप में, चाहे कानून बना के किया हूँ, चाहे वो हमने स्कीम बनाई हो, उसकी चर्चा ही है गांव गांव में, घर घर के अंदर। भाई कोई चर्चा नहीं है। ये जो बाहर के लोग आके भड़का रहे लोगों को, हम उसको जाने दे रहे हैं। हम तो उनको चैलेंज दे रहे हैं कि आप जितने बड़े नेता हो केंद्र के या राज्य के, आप हिम्मत है तो बताओ हमारी परफॉर्मेंस, हमारी गारंटी है, हमारी स्कीमें, उसकी क्या कमियां रही है, कितनी खामियां रही है, क्या हमने गलती करी है, उस पर आप चर्चा करो, हमसे बहस करो अगर हिम्मत है तो आप में। तो चुनाव तो विधानसभा का हो रहा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए लोगों को, वो नहीं कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, वो तो गारंटी क्या दे रहे हैं? वो गारंटी नहीं, कुछ काम करने की गारंटी दे रहे हैं। वो तो खाली अभी 25 तक है यहाँ पर, बल्कि 23 तक ही हैं। 23 के बाद में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आएंगे नहीं यहाँ पर। काम तो हम लोगों को करना है पर राजस्थान के नेताओं को। तो ये गारंटी उनकी जो है, किस बात की गारंटी दे रहे हो? भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। मुद्दा बन नहीं रहा, क्योंकि जो कन्हैयालाल के जो हत्या करने वाले लोग थे, वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी सहानुभूति रखने वाले लोग थे। उनको तो जब अरेस्ट की पुलिस ने पहले, तो बीजेपी लोगों ने छुड़वा दिया था। कोई और किसी मुकदमे में अरेस्ट किए थे, किसी मुकदमे में उनको अरेस्ट किया, तो बीजेपी वालों ने फोन करके छुड़ाया। बल्कि उनका स्वागत किया इन लोगों ने पहले कोई प्रोग्राम के अंदर, कोई धार्मिक प्रोग्राम था, इन्होंने स्वागत किया है। और जब घटना हो गई थी, उसके बाद में दुख है इस बात का, इतनी बड़ी घटना के बाद में हमने तो सारे प्रोग्राम कैंसिल करके हम पहुंच गए उनके घर पे। और ये जितने नेता हैं, ये हैदराबाद गए उसके बाद में 3 दिन के लिए। गुलाब कटारी उसी क्षेत्र के हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में मर्डर हुआ। बाकी नेता ने बीजेपी जितने थे, इनका अधिवेशन था हैदराबाद में, क्या अधिवेशन छोड़ नहीं सकते थे लोग? इतनी बड़ी घटना हुई, हम उम्मीद करते थे वो अधिवेशन छोड़ के रहेंगे, जैसे कि हम और वो कांग्रेस बीजेपी वाले सब मिलकर के इस घटना के बाद में कोई ऐसी स्थिति नहीं बने, दंगे नहीं भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाए, चिंता में वो थी। ये छोड़े चले गए। हमने जाके मोर्चा संभाला, कन्विंस किया, 2 घंटे में पकड़ लिए उन लोगों को, केस ले लिया एनआईए ने। अब उसका परिवार पूछ रहा है, परसों स्टेटमेंट आया था बेटों का, कि भाई एनआईए हमें नहीं बता रही कि कार्रवाई क्या हो रही है, अभी तो फांसी होना चाहिए थी उनको। तो इनके पास मुद्दा है नहीं कि कहने के लिए, अभी तक फांसी हो जानी चाहिए थी। जिन स्थितियों में मर्डर हुआ है, उस केस के अंदर अभी तक उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, मेरा मानना है। क्यों नहीं हो रही है? एनआईए ने केस लिया, हमने एतराज नहीं किया। हमारी पुलिस या एसओजी काम कर सकती थी उसको, पर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, इसलिए एनआईए का आना, अगर उन्होंने ऑफर दिया, हमने कहा ओके। इनके कारण से महंगाई बढ़ी हुई है पेट्रोल डीजल के अंदर। ये राजस्थान की बात करते हैं, महंगा है। हमारा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश की रेट से कम है राजस्थान के अंदर। मध्य प्रदेश हम कंपेयर करते हैं हमेशा, चाहे कांग्रेस का शासन था चाहे बीजेपी का शासन था, यही अप्रोच रही है, सरकार किसी की भी रही हो रही। ये जो कहे हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां से कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजस्थान की एक से अप्रोच है, वो वहां हमारा वहां महंगा है पेट्रोल डीजल, उसकी बात ये नहीं करेंगे। किसके शासन वहां पर? बीजेपी की राज वहां पर है। वहां महंगा है, यहाँ सस्ता है हमारे यहाँ। कंपेयर उससे करो ना आप, नंबर 1। नंबर 2, लूट रहे देश को। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती जो पेट्रोलियम पदार्थों पर, उसका बंटवारा होता है राज्यों के अंदर, इन्होंने उसको बहुत कम कर दिया। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, और तीसरी लगा दी सेस।
उसमें बंटवारा का प्रावधान नहीं है राज्यों को, तो जो पूरा पैसा आ रहा है एडिशनल का, स्पेशल का और सेस का, पूरा जा रहा है खजाने के अंदर, किसके केंद्र के जा रहा है, और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं लोग। ये चुनाव असेंबली का हो रहा है, ऐसी दुर्गति हुई कि उनकी, उनको पीएम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ना पड़े, ये नौबत क्यों आई है, ये नौबत आई क्यों? हम तो ये पूछते उनसे कि भाई आप बताइए, आप यहाँ पर बीजेपी की पार्टियां भी है, सत्ता में रही है, पहले विपक्ष बैठा हुआ हाउस के अंदर, तो आपको उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ने नौबत क्यों आ रही है? ये चुनाव कोई लोकसभा का है क्या? तो उसके काउंटर में क्या ये माना जाना चाहिए कि 200 सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ तो जो खड़गे साहब आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही, लगातार आ रही है, और क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे वक्त में काम हुए हैं, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि जो गारंटी दी जा रही है गारंटी पूरी होगी क्या, तो इसलिए 200 सीटें जो है डिमांड आ रही होगी, करीब 150 के आसपास डिमांड आ रही है आने की, कोई जा नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो आज कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग, मैं आ नहीं पाऊंगा, सभी सीटों में समझ लीजिए कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, छोटी मोटी कमियां स्थानीय हो सकती है, एमएलए शिकायत हो सकती है, कैंडिडेट से शिकायत हो सकती है, लोकल इश्यू होते हैं हर जगह राजनीति के अंदर, उन सबको दरकिनार करो, स्टेट के इंटरेस्ट में सगा रिपीट करो, जो हमने काम किए, आने वाले वक्त में और मजबूती से काम करेंगे, इन्हीं स्कीमों को मजबूत करेंगे, नई स्कीम लेके आएंगे, ये मेरा मानना है। मोदी जी आ रहे हैं, लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, ये सब बकवास है, मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा, ये तो इनका षड्यंत्र था, गृह मंत्रालय में बैठ करके षड्यंत्र किया गया, और ये पूरा एक हमारे मंत्री के थ्रू इनको भ्रम था कि एक लाल डायरी, लाल रंग रखेंगे, डायरी के नाम रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर को आगे करेंगे तो इश्यू बन जाएगा, इनकी पोल खुल गई है। करो ईडी को सौंपो लाल डायरी, सीबीआई को सौंप दो, इनकम टैक्स सौंप दो, कौन मना करा इनको? लाल डायरी कहाँ छिपा के रखी है, उसको इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को सौंपे।